हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस विद अनिल जांगेड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम फॉर क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। पहला टॉपिक, व्हाट इज फूड? एनीथिंग दैट एन एनिमल, प्लांट और ह्यूमन ईट टू नरिश देयर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड फूड। मीन्स कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट या ह्यूमन जब फूड को खाता है तो उसकी बॉडी को नरिशमेंट मिलता है और उस नरिशमेंट से बॉडी का ग्रोथ होता है और बॉडी का मेंटेनेंस होता रहता है। उसी चीज़ को हम फूड बोलते हैं। यूज ऑफ द फूड इन आवर बॉडी, फूड का हमारे शरीर में क्या काम होता है? तो फूड जो हम कंज्यूम करते हैं वो बहुत सारे कारणों से करते हैं। पहला है फॉर एनर्जी, फूड हमको एनर्जी देता है। नंबर 2 फॉर वर्क, कोई भी काम करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। मीन्स फूड हमको एनर्जी देगा तभी हम कोई काम कर पाएंगे। थर्ड फॉर बॉडी फंक्शन, हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस चलते रहते हैं, जब हम सो जाते हैं तब भी चलते रहते हैं, जैसे ब्रीदिंग प्रोसेस, ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस, ये सब चलते रहते हैं। तो इन सब के लिए भी फूड की ज़रूरत होती है। फॉर गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए भी हमें फूड चाहिए। एंड लास्ट फॉर वुंड हीलिंग, कभी हमें चोट लग जाती है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, बट इसके बावजूद भी हमारा जो घाव है वो ठीक हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फूड, बिकॉज दिस फूड कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये जो 2 न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी को हील करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए आपके सामने कुछ फूड आइटम्स हैं और इन फूड आइटम्स को बनाने के लिए हमें सामान की ज़रूरत होती है। तो अगर हमें बॉइल्ड राइस बनाना है तो आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, वाटर एंड राइस। सो वाटर एंड राइस, हियर वी विल कॉल देम इंग्रेडिएंट। इट मीन्स जो सामान आपको खाना बनाने के लिए चाहिए उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंग्रेडिएंट। इसी तरह से वेजिटेबल अगर करी आप बना रहे हैं, देन यू नीड वेजिटेबल, स्पाइसेस, सॉल्ट, ऑयल एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। जो डेफिनेशन बनेगी इंग्रेडिएंट की वो ये है कि द मटेरियल विच इज़ नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश और फूड इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। अब कुछ एग्जाम्पल फूड और उनके इंग्रेडिएंट्स के। राइस, अगर बॉइल्ड राइस आप बना रहे हैं देन यू रिक्वायर 2 इंग्रेडिएंट्स, राइस एंड वाटर। चपाती अगर बना रहे हैं देन यू रिक्वायर व्हीट फ्लोर एंड वाटर। कुछ लोग नमक भी डालते हैं इसमें, तो इस कंडीशन में इसके इंग्रेडिएंट्स 3 हो जाएंगे। अब देखिए कुछ लिस्ट इंग्रेडिएंट्स की जो आपकी एनसीईआरटी बुक से ली है मैंने, टेबल नंबर 1.3, जिसमें हम देखते हैं जैसे चिकन करी देखें तो चिकन हमको मिलता है एनिमल से, स्पाइसेस हमको मिलते हैं प्लांट से, ऑयल हमको मिलता है प्लांट से, घी हमको एनिमल से मिलता है और पानी हमको मिलता है अर्थ से। अर्थ यहाँ पे मीनिंग है वेल से। सो when we prepare our food we require some ingredients. Some of them we get from animals, some of them we get from plant and some of them we get from the earth. Next, food materials and their sources. अब देख लेते हैं कि हमारे जो मेजर सोर्सेज हैं फूड मटेरियल्स के वो क्या हैं। नंबर 1 प्लांट एंड नंबर 2 इज एनिमल। ग्रेन्स, जितने भी हमको ग्रेन्स मिलते हैं, चाहे वो व्हीट है, ज्वार है, रागी है, बाजरा है, वो सब हमको प्लांट से ही मिलते हैं। फ्रूट्स हमको प्लांट से मिलते हैं। वेजिटेबल्स ये भी हमको प्लांट से मिलते हैं। एग ये हमको एनिमल से मिलता है। रिमेंबर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन एनिमल ग्रुप। हम इनको एनिमल ग्रुप में डालते हैं। घी हमको काऊ से मिलता है, काऊ इज एनिमल। मिल्क अगेन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल प्रोडक्ट। पनीर ये भी हमको एनिमल से मिलता है। अब देखिए चीज़ जो कि हमको मिल्क से मिलता है और मिल्क हमको मिलता है एनिमल से, दैट इज काउ। सॉसेज वी गेट फ्रॉम मीट एंड फिश एंड अल्टीमेटली वी गेट इट फ्रॉम द एनिमल्स। अब कुछ पार्ट्स एनी प्लांट के होते हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं और कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो हम कंज्यूम नहीं करते। तो अगर हम एक प्लांट के स्ट्रक्चर को देखें ध्यान से तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक वो पार्ट जो मिट्टी के नीचे होता है उसको हम बोलते हैं रूट या कह दीजिए रूट सिस्टम, और एक पार्ट वो होता है जो रूट मिट्टी के ऊपर होता है, उसको हम बोलते हैं शूट या फिर शूट सिस्टम। शूट सिस्टम या शूट के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। बर्ड्स, नोड, इंटरनोड, लीफ, स्टेम, ब्रांच, फ्रूट, फ्लावर एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ये शूट के पार्ट कहलाते हैं। नोड वो हिस्सा होता है प्लांट का या कह दीजिए स्टेम का जहां पर कोई ब्रांच या कोई लीफ आपको नजर आती है। 2 नोड के बीच का जो खाली स्पेस होता है इट इज कॉल्ड इंटरनोड।
अब एडिबल पार्ट का डेफिनेशन क्या हो सकता है? तो एडिबल पार्ट का डेफिनेशन ये है, द ईटेबल पार्ट ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड एडिबल पार्ट। अब एग्जांपल देखते हैं हम। रूट एक एडिबल पार्ट है, किस किस प्लांट का? बीट का, कैरेट का, स्वीट पोटैटो का, रेडिश का। रिमेंबर, स्वीट पोटैटो इज ए रूट एंड पोटैटो इज ए स्टेम। अब स्टेम के एग्जांपल देख लेते हैं हम। अनियन, पोटैटो, जिंजर, शुगर केन, ये सब के सब एग्जांपल स्टेम के हैं और हम इनको कंज्यूम करते हैं। लीव्स, कुछ प्लांट के हम लीव्स कंज्यूम करते हैं, स्पिनिच है, सोया मेथी है, बथुआ है। फ्लावर, कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी हम खाते हैं वो फूल है प्लांट का। सीड्स, मस्टर्ड सीड, स्वीट पी, लोटस, ग्राउंडनट, राइस, व्हीट, दे ऑल आर सीड्स एंड वी कंज्यूम दैम। फिर आता है फ्रूट्स। कुछ प्लांट्स के हम खाली फ्रूट्स ही खाते हैं, जैसे मैंगो। मैंगो का हम सिर्फ और सिर्फ फ्रूट खाते हैं, ना तो हम उसकी लीफ खाते हैं ना हम उसकी स्टेम खाते हैं। ऐसे ही एप्पल है। आइडेंटिफाई कीजिए क्या है? यस, स्प्राउट्स हैं। किसका बना हुआ है? होल मूंग का। क्वेश्चन अराइज होता है क्यों बनाया? तो बनाया क्यों वो हम आगे देखते हैं। पहले हम प्रोसेस को देख लेते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते क्या हैं? इसको हम बोलते हैं स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग का मतलब है वो प्रोसेस जिससे हम किसी सीड्स के अंदर जो उसकी जो शूट होती है वो बाहर आ जाती है, एंड इन दिस वे इट ग्रोज। दिस इज कॉल्ड स्प्राउटिंग। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच सीड्स shoot out small white structures as they grow is called sprouting. Now, how sprouting is done? See the activity. Take some dry seeds of moong or chana, put small quantity of seeds in a container filled with water and leave the aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seed? Yes, we will found the changes. White structure हमें नजर आएगा। तो नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि उसमें कुछ वाइट स्ट्रक्चर निकल आया है। यही वाइट स्ट्रक्चर जब आ जाता है उसमें, तब हम कहते हैं कि द सीड हैज गॉट स्प्राउटिंग। चना है ये, अब हमने इसका स्प्राउट बना दिया। यू कैन फाइंड द वाइट पार्ट। दिस इज एक्चुअली द स्प्राउट्स, चना स्प्राउट्स। Now question arise, why sprouting is done? Sprouting करते क्यों हैं? To enhance the nutrients in the grain. अब न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट का मतलब है किसी भी फूड आइटम का वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। अब कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जो हम नहीं खाते बट इनडायरेक्टली हम उसको कंज्यूम करते हैं, जैसे नेक्टार। नाउ व्हाट इज नेक्टार? द जूसी स्वीट लिक्विड secreted by within flowers which is sucked by the honeybee and other insects, okay, and they use it for making honey, और उस honey को हम खाते हैं। So some insects consume nectar, okay, hummingbird also consume nectar. This is beehive जो हमारे लिए nectar से honey बनाती है। This is the honey which is filled in the honeycomb. Now on the basis of food habits, we have divided the animals in 3 categories: herbivore, carnivore and omnivore. Herbivore एक्चुअली वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट या फिर प्लांट से बनी चीज़ें खाते हैं, जैसे एलिफेंट, रैबिट, हॉर्स, काउ एटसेट्रा। कार्निवोर वो एनिमल्स होते हैं जो या तो दूसरे एनिमल्स को मार के खा जाते हैं, एग्जाम्पल है लिजर्ड, लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल एटसेट्रा। ओमनिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों चीज़ें खा लेते हैं, प्लांट भी खा लेते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी खा लेते हैं, और कोई एनिमल मिले तो उसको भी खा जाते हैं। एग्जाम्पल है डॉग, कैट, क्रो एटसेट्रा। यू कैन सी वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोर्स। दे ईट ओनली एंड ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। कार्निवोर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। These are the some examples of carnivores. Next example, dog, cat, ant, pig, human beings. Squirrel just eat nuts, so we will consider it as a herbivore. अब कुछ एनिमल्स और उनके फूड हम देख लेते हैं। दिस इज टेबल नंबर 1.5। बेफेलो क्या खाता है? ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स एटसेट्रा। रैट ग्रीन खाता है, लायन फ्लैश खाता है, टाइगर फ्लैश खाता है, स्पाइडर इंसेक्ट्स खाती है, हाउस लिजर्ड इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज दोनों खाते हैं। ह्यूमन बीइंग प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों खा लेते हैं। काव ग्रास और प्लांट ही खाती है। क्रो जो है वो दोनों चीज़ें खा लेता है।
अब देख लेते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? आंसर है नो, ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड। सभी लिविंग थिंग्स को एक जैसा खाने की थोड़ी जरूरत होती है। जो कार्निवोर है वो प्लांट प्रोडक्ट नहीं खा सकता, सो आंसर वुड बी नो। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। तो एग्जांपल है स्पिनिच, उसका हम लीफ खाते हैं, व्हीट उसकी हम सीड खाते हैं, मस्टर्ड प्लांट की हम सीड भी खाते हैं, उसकी लीव्स भी खाते हैं, इवन उसका फ्लावर भी खाते हैं। ब्रिंजल प्लांट का हम खाली फ्रूट खाते हैं, पोटैटो का हम स्टेम खाते हैं, और अगर स्वीट पोटैटो वाला एग्जांपल यहाँ हम लिख दें तो हम कहेंगे कि हम उसकी रूट भी खाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट दे ऑल आर वेजिटेबल्स। Lion and tiger eat other animals. Herbivores eat plants and plant products. Now next question is fill in the blanks. Tiger is a carnivore because it eats only meat. Deer eats only plant products, so it is called herbivore. Parrot eats only plant products. The milk that we drink, which comes from cows, buffalo and goats, is an animal product. We get sugar from sugar cane. So that was the video. If you like the video, you can share and subscribe my channel also. Thanks for watching the video.